हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझ ली थी मैट्रिसेस की, ये वाली आइडेंटिटीज़ वगैरह, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया था। ओके, और शायद आगे भी कुछ देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, बाकी अदर स्टेट में ये चैप्टर होगा तो उसमें भी सेम ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। जेई मेंस वगैरह के हिसाब से तो थोड़ा इतना लेवल नहीं है क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, आगे की कहानी क्लियर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, मैं इसके ना आपको सीधा बुक से पढ़ाता हूँ, इसी में कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से सीधा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वे में डेफिनेशंस और सारी चीज़ें लिखी होती हैं। मैं अलग से नोट बिल्ड करूँगा, फिर आपको बताऊँगा शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आप इससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उससे। सिंपल वीडियो को देखो, डायरेक्ट दिमाग में फिक्स करो, सेट करो खुद से, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हो। ओके, वीडियो देख के सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हो। यहाँ मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। यानी कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है। एंड बी इज इक्वल टू 7 6 3 1 4 5 है, तो ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। इवेल्युएट हमको मतलब फाइंड करना है 2a + 3b। अब 2a + 3 मतलब कि 2a की वैल्यू चाहिए और 3b की वैल्यू चाहिए, दोनों को आपस में प्लस करना है। तो यहाँ पे 2a + 3b इज इक्वल टू लिखा है 2 के मल्टीप्लाई में a है, तो मैंने यहाँ पे कर दी मैट्रिक्स a रख दी, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, प्लस में 3 मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर दी। 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 4 होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 2 4 जा 8। 2 का मल्टीप्लाई सारी एलिमेंट के साथ हो गया। हमने सीखा था कि मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से, है ना, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा, ठीक है। 3 जाएगा और सबके साथ सेटिंग करेगा, ठीक है। तो 3 की सेटिंग 7 के साथ, 3 की सेटिंग 7 के साथ, ठीक है ना, है ना। समझ गए बात? भाई सिंपल, 3 जाएगा और सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 7 हो गया 21, 3 × 6 हो गया 18, फिर ये 9, फिर 1, फिर 12, फिर 20, 15, ठीक है। अब इन दोनों को वैल्यू आ चुकी है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में ऐड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे a11 है, यहाँ भी a11 है, a11 को a11 से ही ऐड करेंगे। 0 + 21, 4 + 18, 6 + 9, 4 + 3, 2 + 12, 8 + 15, ऐसा करके आपस में ऐड करो। ऐड करने के बाद तो यहाँ पे लिखो, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे a = एक मैट्रिक्स गिवन है, b = मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स c सच दैट a + 2c = b। सिंपल यहाँ पे समझ में आ रहा है, a + 2c = b है। 2c है ना, यहाँ पे लिख दिया, a को उधर लेकर चलेगा क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी थी और a और b मैट्रिक्स गिवन थी। तो हम a और b मैट्रिक्स को निकालना है, मतलब हमको गिवन है, तो उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे? c मैट्रिक्स निकालेंगे। तो b में से a मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, तो हमने b में यहाँ पे इसको देख के वैल्यू पुट कर दी। सिंपल 2c = b मैट्रिक्स माइनस a मैट्रिक्स। b में से a को माइनस किया, सेम 3 - 1 -1 माइनस का 2, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है। यहाँ -1 है, बीच में माइनस किया और माइनस का 2 है, तो -1 - 2 मतलब होता है भैया -3, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 2 माइनस माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 और +3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं। इन सबको आपस में माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आता है 2c = दिस मैट्रिक्स। 2 को डिवाइड में लेकर आते तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को सबके साथ डिवाइड होगा, यानी कि 2 / 2, 3 / -3 / 2, 5 / 2, -1 / 2, 2 / 2, ऐसा करके लिखेंगे। जहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। 2/2 1 हो गया, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है ना। बाकी जगह डिवाइड नहीं हुआ था तो हमने वहाँ पे वैसा का वैसे